एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का एरिया किस प्रकार निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस का वॉल्यूम किस प्रकार से निकालते हैं। तो एरिया और वॉल्यूम पर बेस्ड जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस है आपके नई बुक के अंदर, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रशीद को जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला जिस पर उसको रंग करना था, उस पर रंग करा हुआ नहीं था। वह इस पर अपने रंगों को रंग करना चाहता था। तो यह लट्टू शंकु के आकार के रूप में है, जो कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। कुल मिला के लट्टू के ऊपर क्या है, ये अर्धगोला है, आधा गोला, हाफ या सेमी हेमी स्फीयर जिसको आप बोलते हो। लट्टू की पूरी ऊंचाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और बोला है इसका व्यास कितना है 3.5 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, आपको जब भी एक क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितना भी यूनिट है, सेंटीमीटर है तब तो ठीक है। यदि सेंटीमीटर दे दिया, मीटर दे दिया तो चेंज हो गया, सेंटीमीटर एमएम दे दिया तो चेंज हो गया। तो उस समय हमको एक तो यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात है, जितना भी डाटा आपको गिवन है वो आपको एज इट इज लिख लेना है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है हमको व्यास की, जिसको आप बोलते हो डायामीटर। क्या बोलते हैं इसको? डायामीटर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो सर्कल जो होता है, जो स्फीयर होता है, ये तो होता है उसका डायमीटर, ठीक है। इसका यदि हाफ कर दें तो ये पार्ट होता है इसका रेडियस आर, जिसको आप त्रिज्या बोलते हो। तो हमेशा हमको आर पे ही काम करना है, क्योंकि हमारे जितने फॉर्मूले बने वो आर पर ही बने, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है भाई, क्या क्या दिया है हमको? दिया है लट्टू की पूरी ऊंचाई। क्या दिया हमको? लट्टू की पूरी ऊंचाई। ये हमको पूरी ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी लट्टू की, ठीक है भाई। क्या दे रखा हमको? हाइट दे रखी है। टोटल जो टॉय है उसकी हाइट है कितनी? 5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप समझो ये पूरी हाइट है, ये क्या है आपका आधा गोला, और उसका क्या दे रखा हमको? व्यास। तो अर्ध गोला मतलब हेमी स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग, हेमी स्फीयर, या फिर बोलते हैं इसको अर्ध गोला। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध गोला। इसका डायमीटर कितना है? अर्धगोले का डायमीटर दे रखा है, जिसका बोलते हो व्यास। कितना दे रखा है हमको? 3.5 सेंटीमीटर। तो जब भी डायमीटर दिया हो तो इसका आधा कर दो, वो मिलेगा आपको रेडियस। हमको सारा काम करना है रेडियस पर। यदि कट रहा हो तो काट लो, अदरवाइज डिवाइडेड बाई 2 करके इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ने बोला है इस टॉय पे पूरा कलर करना, आपको तो कलर बताना है, सीधी सी बात है। देखो आपको दो पार्ट मिल जा रहे हैं, एक ये रहा, एक ये दूसरा ये रहा, ठीक है। दो पार्ट है, पहला पार्ट प्लस दूसरे पार्ट, दोनों के एरिया का फॉर्मूला लगा दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो कैसे लगाएंगे। पहला बोला, पहला हमको क्या दिख रहा है? कोन शेप दिख रहा है हमको, ये कोन शेप दिख रहा है। कुल मिला के ये वाला कोन ही तो दिख रहा है हमको, ठीक है। ये वाला कोन, इसका एरिया क्या होगा? कोन एरिया, कोन एरिया कौन सा? CS है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, क्या होगा इसका? πr/l। ये सभी को याद है और मैंने ट्रिक से आपको फॉर्मूले याद भी करवा दिए। सेकंड वाला जो पार्ट है, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। 2 इसको कर देते हैं, 1 इसको कर देते हैं। ये लो, ये 1 ये हो गया, ये 2। नेक्स्ट है आपका हाफ सर्कल। ये वाला पार्ट मैंने अलग अलग तोड़ लिया टुकड़े में। ये कैसा दिख रहा है हमको? हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का एरिया क्या हो गया? ये क्या दिख रहा है हमको? हेमी स्फीयर। अब हेमी स्फीयर का एरिया कितना होता है? 2πr²। यही होता है, पूरे का होता है 4πr², तो आधे का कितना हो जाएगा? 2πr²। तो ये दो फॉर्मूले निकल के आए हमारे पास। क्या निकला? टोटल एरिया, टोटल एरिया जिसको आप बोलते हो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास? πr/l + 2πr²। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले को दो पार्ट है तो दोनों पार्ट का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। पाई कॉमन आ रहा है, देखो आर इसका और इसका दोनों का सेम है, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? l + 2r बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये l बच गया, पाई r कॉमन आ गया, यहाँ से पाई और r कॉमन आ गया तो 2 बच गया और 1r बच गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं।
अब देखो ये L कहां से आएगा, L तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, L हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए हम जानते हैं ये वाला पार्ट, इसको पकड़ रहा हूं कौन को, यही आपका कौन, ये है R, ये आपका H, ठीक है, और ये आपका L। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, जो फॉर्मूला हमने देखा भी था, L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H आपको पता है कितना है इसका H, देखो ये टोटल है 5, हमको तो केवल कौन कौन की बात करनी है। तो ये कितना है 3.5, इसका आधा कितना हो गया 3.5 का हाफ, ये वाला पार्ट हो गया। 3.5 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25, कितना मिलेगा 1.25। अब यदि इसका भी मैं हाफ करूं तो अच्छा 1.75 आएगा ना। अब मैं ये वाला पार्ट आ गया, इस पार्ट को 5 में से माइनस कर दूं, मेरे को तो केवल ये चाहिए, ये तो आपको पूरा दे रखा है यहाँ तक का हाइट, ठीक है, हमें तो चाहिए कहाँ तक का, केवल इतना सा पार्ट चाहिए। तो 5 में से 1.75 को हटा दो तो हमारे पास कितना बचेगा 3.25, कितना बचेगा 3.25 बचेगा यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें हाइट कितना मिल गया 3.25 मिल गया, प्लस R कितना है, R है हमारे पास, ये कितना है 3.5, इसका आधा कर दो, आधा क्या तो कितना आएगा 3.5 का हाफ, ये हमें क्या मिल गया रेडियस मिल गया। यहां से चलते हैं थोड़ा सा, इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा हमारे पास में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कितना लगभग आंसर आएगा हमारे पास, लगभग आ जाएगा 3.7 के आसपास L का वैल्यू निकल के आएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है अभी मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। देखो फिर पाई का वैल्यू कितना 22/7, R कितना है हमारे पास वही 3.5/2, ठीक है, L कितना निकल के आया हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर, और प्लस 2R, 2R का मतलब कितना है डायमीटर, और डायमीटर ऑलरेडी हमारे पास कितना है 3.5 हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 पॉइंट हटा देंगे, कितना जाएगा 0 नीचे जाएगा, कितना है 35/20, और यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, कितना जाएगा 5 5 10, 10 और 2 12 और 1 और ये 7.2 कुछ निकल के आ जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7.2। ठीक है, इसको भी पॉइंट हटा के वापस 0 लगा देंगे, इसको काटे कितना बचेगा हमारे पास 36 टाइम कटेगा, कितना आया 11 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 10, तो 36 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 11 के साथ में, कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 396, और एक 0 नीचे कितना लग जाएगा पॉइंट, तो ये कितना आ गया हमारे पास 39.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब ये वाला सॉल्यूशन कैसे होगा ये चीज मैं आपको एक बार सिखा देता हूं। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, हमारे पास आया L स्क्वायर इक्वल टू ये वाला पार्ट, इसको करो आप 3.25 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा लगभग 10.56 के आसपास, प्लस इसको सॉल्व करते हैं 3.5 कितना है 3.5 इंटू 3.5, और नीचे इसका आधा आधा चल ही रहा है, स्क्वायर है तो मैंने इसको भी 2 बार लिख लिया, इसको तो करेंगे तो इतना लगभग आ जाएगा। यहाँ पे से इसको कट कर लो, कितना 0 पॉइंट हटा दो 0, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दो कितना 00। अब देखो 1056 अपॉन 100 प्लस 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है 25, एक ऐड करो कितना 12, 1225 आता है इसका, तो 1225, ठीक है, नीचे कितना है 20 इसको मल्टीप्लाई करें 22 कितना आ जाएगा 4, और ये 00। अब इसका एलसीएम लेकर के आप करना चाहो तो एलसीएम लेकर के कर लो, या फिर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो। देखो 100 तो ऑलरेडी है दोनों तरफ, ये 400 इसका क्या गया एलसीएम, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 24 2 20 20 और 2 22, और ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4, और यहाँ पे कितना 1225, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास। इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 9 4
इसका तो 9 हो गया, इसका 4 हो गया और इसका भी 4 हो गया और उसका 5 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, ये आया हमारे पास L का स्क्वायर का वैल्यू चल रहा है। किसका चल रहा है? L स्क्वायर का। हमको निकालना किसका? L का वैल्यू चाहिए। किसका? L का। तो इधर ये जो स्क्वायर है वट करके इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा। 400 का तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब बचा ऊपर का पार्ट, ये लगभग किसके आसपास आ रहा है ये आप सोचो। ये वाला पार्ट लगभग लगभग आपका निकल के आ रहा है, अपन देख सकते हैं। देखो 60 का मान के चलते हैं, 6 36 कितना हो गया? 3600, तो बहुत कम है। ठीक है, 9 को करते हैं, 9 90 से कितना आ गया? 81, बहुत ज्यादा चले गया। हमको तो कितना 54 के आसपास जाना है, तो हम क्या करते हैं? 7 करते हैं। ठीक है, कितना है? 7 49 49 और 80 से करते हैं 8 2 64, तो मतलब ये 70 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना है? 70 से थोड़ा सा ज्यादा आसपास आएगा। 70 का स्क्वायर है लगभग। ठीक है, तो अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारे पास आएगा 3.5 के आसपास। कितना? 3.5 के आसपास। तो कैलकुलेट जब करेंगे एक्चुअल में तो हमारे पास जो निकलेगा ये निकलेगा 3.7 के आसपास आंसर इसका निकल के आएगा, L का वैल्यू। इस प्रकार से 3.7 हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेटर से तो बिल्कुल करेक्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो ये आगे आपको समझ में, उससे जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया? टोटल एरिया निकल के आया इस वाले पार्ट का। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है 2 घन है जिनका प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो 2 घन है, एक घन ये, एक, ठीक है, एक घन ये रहा और दूसरा जो घन है वो भी ऐसा ही है और दोनों का आयतन कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। ठीक है, इतना इनका आयतन है। ये बोल रहा है दोनों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त एक घनाभ होता है। क्या मिलता है? इससे घनाभ मिलता है। तो घनाभ क्या होता है? जब इसको मिला देंगे तो घनाभ थोड़ा बड़ा मिलेगा। घनाभ क्या मिलेगा? थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो 8 हमको क्या दिया है? सबसे पहले बात करनी है आपको दिया है पे कि आपको गिवन क्या है। तो गिवन दैट है हमारे पास कितना? 8। आयतन कितना? घन का आयतन क्या दिया हमको? घन का आयतन। कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना? 8। तो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको क्वेश्चन गिवन है 8, तो उसका फॉर्मूला कहाँ लिख देंगे? नीचे। तो ये a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया? 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां से हमको जो a का वैल्यू मिला वो कितना मिलेगा? 2 निकल के आएगा। कितना मिलेगा? a। तो इसकी साइड कितनी थी? 2। इसकी साइड कितनी थी? 2। अब दोनों को जब मिलाया तो इस साइड कितनी हो गई? 2। और ये कितना है? इसका 2 ही है और इसकी हाइट कितनी है? वो भी 2 ही है। तो इसकी हाइट, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब इसके हाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी चौड़ाई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ गई। क्या बन गया? इससे घनाभ बन गया। अब पूछा है इसका जो बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब इसका एरिया फाइंड करो। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? आप जानते हो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर हिंदी में बात करें हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला सबको याद है 2LB BH प्लस HL, यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मिल गया आपको। L कितना है आपके पास? L आपके पास 4, B कितना है? चौड़ाई कितनी है? 2 और हाइट कितनी है इसकी? 2। ठीक है, तो रख देता सारा 4 इंटू 2 प्लस B कितना है? चौड़ाई कितनी है? 2, ऊंचाई कितनी है? 2, हाइट कितनी है? 2, L कितना है? 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको। कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो 2 तो है ही, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, ऐड कर दो इसको, कितना आ रहा है? 2 8 8 16 16 और 4 कितना हो गया? 20। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 40 क्या निकाला? एरिया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। जो नया घनाभ बना है उसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आ गया, सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास निकल के आ गया कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये थे हमारे न्यू बुक के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 चैप्टर 12 की बात कर रहे हैं नई बुक के अकॉर्डिंग। यदि पुरानी बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।